हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब दुनिया के कई देश युद्धों में उलझे हुए हैं और इसके साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था भी अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कहीं अधिक महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और ऐसे में भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के क्या है मायने, इस पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारा विशेष है ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के मायने। दो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र कुमार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। योगेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और इस जीत को, आप ऐतिहासिक जीत अमेरिका के संदर्भ में है, सबसे पहले तो इस जीत से अगर हम ये पूछें कि आप कौन से बड़े 5 ऐसे कारण भी देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इतिहास रचा है बड़ा। देखिए, जो वहां पे परिस्थितियां चल रही हैं, तो उसमें ये लग रहा है कि वहां पे सामाजिक ध्रुवीकरण जो है वो काफी है। तो सामाजिक अविषमताएं आप कहें, या उनके यहाँ जो है आप क्राइम की बात करें, या जैसे आपने जिक्र किया था इलीगल माइग्रेशन की बात करें, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनसे जो समाज में एक प्रकार से ध्रुवीकरण पैदा हुआ है, उस ध्रुवीकरण के का एक किस्म नतीजा है। क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें कि कमला हैरिस उसकी वाइस प्रेसिडेंट थी, उनके जो प्रति जो है जनता का रुख जो है वो थोड़ा सा आप समझेंगे निराशाजनक रहा। हालांकि बाइडेन के वक्त में जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी हुई, लेकिन ओवरऑल जो है आप कहें कि जो जनरल सेंस ऑफ वेलबींग है वो नहीं थी। और विशेष रूप से जो वहां पे इलीगल माइग्रेशन है, क्योंकि बाइडेन के समय में ऐसा भी समय आया कि जबकि 10,000 लोग जो हैं हर दिन यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे आते थे और अपने अंदर घुसने की कोशिश करते थे। फिर ट्रांसनेशनल क्राइम है, पीपल स्मगलिंग है, ऐसे कई मुद्दे हैं। इकोनॉमिक, जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि भाई जो अविषमताएं हैं समाज में, आर्थिक अविषमताएं हैं, उसमें बाइडेन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उसका जो है प्रभाव पड़ा है। और ये इलेक्शन में ट्रंप की जीत जो है, आप समझें कि डेमोक्रेटिक जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे बहुत ज्यादा हुई। और एक प्रकार से आप समझें कि ये एक नया रुख है अमेरिकी राजनीति में। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि राष्ट्रपति जो हैं ट्रंप बनेंगे, लेकिन और सेनेट जो है वो रिपब्लिकन्स के पास आएगी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां पे शायद उनका पूरी मेजोरिटी नहीं आई है। तो एक प्रकार से वो थोड़ा तनाव जो है प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच में बना रहेगा। हालांकि सेनेट में मेजोरिटी आने का मतलब यह है, क्योंकि दोनों जो वहां पे चेंबर्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, तो सेनेट जो है वह ज्यादा ताकतवर है। गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट सब चीजों में उसमें उनका जो है वो काफी उनका मतलब सबसे क्रिटिकल रोल रहता है। तो इस दृष्टिकोण को देखें, फिर जुडिशरी में जो है उनके सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उनमें रिपब्लिकन जो मतलब जो अपॉइंटमेंट हुआ था ट्रंप के समय के जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनकी बहुलता है वहां पे। तो इस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि एक प्रकार से उनका एक बना हुआ है वातावरण, लेकिन जो वहां पे समस्याएं हैं वो कम नहीं है। तो किस हद तक समस्याएं होंगी, एक तो चीज ये है जी। दूसरा ये है कि अमेरिका जो है वो थोड़ा सा एक प्रकार से कहें, जनता जो है वो नहीं चाहते कि जो विदेशों में जो लड़ाइयां चल रही हैं, यूक्रेन चल रहा है, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, तो वहां पे जो है जो पैसे की जरूरत उनको अपने सोसाइटी के है वो जो है वहां पे बाहर लगाई जाए। तो एक प्रकार से यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, गाजा और मिडल ईस्ट में जो है तनाव बहुत बना हुआ है। इसी प्रकार से साउथ चाइना सी ले लें या ताइवान स्ट्रेट ले लें या कोरियन पेनिनसुला ले लें, जी, हम अंतरराष्ट्रीय, तो मतलब ये कि अंतरराष्ट्रीय नजरिए से मतलब ये है कि इस परिस्थिति में एक दूसरी परिस्थिति बनती है जिसमें कि उनको कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ठीक, कड़े फैसलों के साथ, ऐतिहासिक जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ेंगे। एम्बेसडर, ऐसे में भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों के क्या मायने दिखाई देते हैं ट्रंप एक दूसरे कार्यकाल में, यानी कि ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत के साथ क्या भारत और अमेरिका के संबंध भी इतिहास में दर्ज होंगे? देखिए, भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो स्टेडीली बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन में 2 चीजें हैं। एक तो परिस्थिति बहुत बदली हुई है, एक तो ये है 2 लड़ाइयां चल रही हैं और टेंशन बनी हुई है। और ट्रंप जो है जब प्रेसिडेंट बनेंगे, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले जो अंतरिम जो ये काल है अब से लेकर के ट्रंप के इनॉग्रेशन तक, उसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है
वो मतलब वही राष्ट्रपति, वही प्रशासन उन्हीं का रहेगा। तो इस जो परिस्थिति, जो इस वक्त डायनामिक सिचुएशन है, जो टेंशन बन रही है, उसमें किस प्रकार की सिचुएशन डेवलप होगी इसका कोई पता नहीं है। दूसरा, भारतवर्ष का जो एक रवैया है वो उनका यही है कि भाई यूक्रेन का युद्ध समाप्त होना चाहिए, मिडिल ईस्ट में जो है टेंशन कम हो, ताकि आपका जो है ऑयल, क्या कहते हैं, ऑयल सप्लाई है, डायस्पोरा वहां पे है, और जो अस्थिरता जो है वहां पे उसका जो है हमको बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें किस प्रकार से जो फैसले लिए जाएंगे उसका भी भारतवर्ष के ऊपर एक असर पड़ सकता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि क्लाइमेट चेंज जो इश्यू है उसमें यह है कि ट्रंप जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था उन्होंने, लेकिन क्लाइमेट एक मुद्दा ऐसा है जिसमें भारतवर्ष जो है एक बहुत ही अहम रोल कर रहा है। तो किस हद तक उसमें आपस में जो है आप कहें एक कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन होगा, ये देखना। तो वैसे लेकिन बायलैटरल लेवल पे जो है मैं समझता हूं कि रिलेशंस जो हैं वो अच्छे ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोफेसर अंशु, किन किन मोर्चों पर भारत और अमेरिका के संबंध अब भारत को एक तरह से फायदा देने जा रहे हैं, भारत के लिए बेहतर होंगे? आज डोनाल्ड ट्रंप का चुने जाने को आप भारत के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखती हैं? वो कौन से क्षेत्र हैं जिस पे बड़े असर पड़ने जा रहे हैं? देखिए, इस बात की चर्चा मैंने पहले भी डीडी न्यूज पर की कि भारत के लिए जब हम दोनों कैंडिडेट्स की दृष्टि से देखते हैं तो ट्रंप का हमने राष्ट्रपति शासनकाल देखा हुआ है, और ट्रंप के राष्ट्रपति के शासनकाल में भारत और अमेरिका के बीच जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है उसका एक नया अध्याय शुरू होते हुए हम सभी ने देखा। जिस गर्मजोशी से हमने ट्रंप का स्वागत भारत में किया था, जिस गर्मजोशी से ट्रंप ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अमेरिका में किया था, और इस प्रकार के ऐसे ऐतिहासिक फैसले, समझौते हमने होते हुए देखे। एक, सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में, दूसरा विज्ञान तकनीकी और इनोवेशन के क्षेत्र में, तीसरा संस्कृति के क्षेत्र में, और चौथा यदि हम देखें तो ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो मल्टीलेटरल स्तर पर जो सुधार है उस क्षेत्र में। और एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं, उसके क्षेत्र में भी हमने दोनों देशों के बीच में बहुत बड़े समझौते और काम होते हुए देखे। भारतीय शेयर बाजार ने कुछ संकेत दिए हैं प्रोफेसर अंशु आज। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपके पास फिर से आऊंगी क्योंकि मैं सुन नहीं पाई हूं आपने क्या कहा है। तो ये क्षेत्र है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे। मैं ये नहीं कहती कि बाइडेन के शासनकाल में ये जो क्षेत्र रहे इनमें किसी प्रकार की हमने कोई बढ़त होते हुए नहीं देखी या इसमें किसी प्रकार का हमने नुकसान होते हुए देखा। संबंध निरंतर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ कैंडिडेट के रूप में जब हमने कमला हैरिस को देखा तो वहां पर हम इस चीज को समझ पा रहे थे कि यदि वे राष्ट्रपति बन के आ जाती तो भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ ऐसे इरिटेंट्स आते, जैसे कि जब हम कनाडा और ये जो भी पूरा खालिस्तान का एक इशू चल रहा है कनाडा के माध्यम से, वहां पर हम कमला हैरिस का जब एक रुख देखते हैं और उसको फिर कंपेयर करते हैं हम ट्रंप के रुख से, तो हमने पिछले कुछ दिनों में जो ये भारत कनाडा के संबंध बिगड़ते हुए देखे, या पीछे कहीं ना कहीं अभी जो अभी प्रेजेंट शासन है अमेरिका का वो भी हमें दिखाई पड़ता है। और कमला हैरिस का जो रुख है, उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं बीते कुछ महीनों में या सालों में, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या फिर हम ये खालिस्तान के मुद्दे की ओर देखें, तो ये कुछ एक इरिटेंट तत्व का काम करते हैं। लेकिन जब हम ट्रंप को अब देख रहे हैं, ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो फिर भारत की शांति और सुरक्षा के लिहाज से, चाहे आप ये आतंकवादी निरोधी गतिविधियों के लिहाज से देख लें, या आप आर्थिक क्षेत्र में देख लें, आप सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में देख लें, आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देख लें, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में देख लें, मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें दोनों ही देशों के बीच में जो बायलैटरल्स, जब ट्रंप पिछली बार भी राष्ट्रपति थे तो जिस प्रकार के संबंध स्थापित हुए थे, मुझे लगता है इसको फिर एक नया मोमेंटम, एक गति मिलने जा रहा है। जी, एम्बेसडर, जिस तरह से जिक्र किया अभी प्रोफेसर अंशु ने भी, उन्होंने जिक्र कनाडा का किया। हम इससे और आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा। इस बार अमेरिका के चुनाव में लोगों का बड़ा समर्थन मिला है, प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या है। ऐसे में बांग्लादेश में पड़ोस में जो हो रहा है, कनाडा में जो हो रहा है, और कट्टरपंथ को लेकर विश्व के तमाम ऐसे देश इस समय उससे जूझ रहे हैं, उससे मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप शासन के साथ क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर एक कठोर नीति के साथ आगे बढ़ेंगे जिसमें भारत के विचार कमोबेश एक ही जैसे रहे हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है इन मुद्दों पे जो है काफी
कठोर उनका रवैया रहा है। और ये जो है, जैसे मैंने जैसे जिक्र कि ट्रांसनेशनल क्राइम जैसे है, अब जैसे हम लोग ने, भारतवर्ष ने जो है लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई को जो है हमारे एक्सट्रेडिशन की बात करी है, और इस प्रकार से वो जो 7/11 में जो इन्वॉल्व थे उनके जो एक्सट्रेडिशन की तहव्वुर राना की उसकी बात करी है। तो ये सब चल रहा है, ये देखना होगा आगे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है और जस्टिन ट्रूडो, उनके जो है व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो ट्रंप जो है ओपनली इसके बारे में कह चुके हैं। जब राष्ट्रपति थे तो ट्रूडो को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज भी किया था उस वक्त। तो उम्मीद है कि इसमें थोड़ा सा एक प्रकार से दबाव कनाडा को बनेगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे वहां पे एक जुडिशियल एक प्रोसेस शुरू हो गई है न्यूयॉर्क में, वो पन्नू केस में, तो वो जुडिशियल प्रोसेस का किस प्रकार से उस पर रुख बदलेगा ये कहना फिलहाल जो है प्रीमेच्योर होगा। वो देखना होगा कैसे होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो ट्रंप का रवैया रहा है इन चीजों के, आतंकवाद है या एक्सट्रीमिज्म है उसके बारे में, तो वो जो है कड़ा रहा है और उससे हमें काफी उम्मीद लगती है। जी प्रोफेसर अंशु, कुछ बड़े मुद्दे, यानी कि एक बड़ा मुद्दा जो इलीगल इमिग्रेशन का है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ ये कहा कि बाइडेन प्रशासन ने हिंदुओं को इग्नोर किया है। उन्होंने हवाला दिया बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसका उन्होंने जिक्र किया है बाकायदा अपने चुनाव प्रचार के दौरान। तो क्या लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उस मौके पर? तो भविष्य में भारत को अमेरिका के साथ इस दिशा में एक मजबूत साथ मिलेगा, यानी कि बांग्लादेश में जो हो रहा था उस पर बहुत देशों की खामोशी पे सवाल उठ रहे थे लगातार। निश्चित तौर पर इस पर हमने अमेरिका के जो अभी वर्तमान प्रशासन है उसकी भी चुप्पी ही देखी हमने। लेकिन हमने देखा कि ट्रंप ने किस तरह से मुखर होकर के बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हुए उस पर अपना एक कड़ा रुख रखते हुए, और वो अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बड़े बेलौस अंदाज के लिए ट्रंप जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के पक्ष में अपने स्टेटमेंट्स दिए और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इन अपने तमाम जो उनके विचार थे उसको पोस्ट किया। और ये देखना सुखद रहा कि ट्रंप भारत के एक विश्वसनीय मित्र साबित हुए। जब हम कनाडा की दृष्टि से, ये खालिस्तान के मुद्दे की दृष्टि से भी देखते हैं तो ट्रंप का रुख बहुत साफ है। और जैसे कि मैंने कहा कि जब हम आतंकवाद की जो ये समस्या है इसकी दृष्टि से भी देखते हैं, तो चाहे अब फिर हम इसमें पाकिस्तान का एक एंगल इन्वॉल्व करें, या हम अगर चीन की ओर देखें, या हम ये तमाम जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हैं जिससे अमेरिका भी एक लड़ाई लड़ रहा है, तो इसमें जिस प्रकार से भारत का एक रुख रहा है ट्रंप की तरफ से, यहाँ वे हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने शासनकाल में चले हैं। तो निश्चित तौर पर ये देखना न सिर्फ वहां के जो इंडो अमेरिकन हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित इसने किया होगा, वे तमाम लोग जो निष्पक्ष रूप से मानवाधिकारों को देखते हैं कि और देखते हैं, तो बांग्लादेश में जो कुछ भी चला वो हम एक हिंदू कम्युनिटी की दृष्टि से ना देखें, वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो एक मानवाधिकार की दृष्टि से, माइनॉरिटी राइट्स की दृष्टि से भी ट्रंप ने ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सीधे सीधे दुनिया के सामने रखा था। और निश्चित तौर पर आज इसीलिए उनका जो जिस प्रकार से उनकी तस्वीरों पर तिलक लगाया जा रहा है, या जो लोग खुशी मना रहे हैं, आम जनता जो भारत की खुशी मना रही है वो शायद इसीलिए मना रही है कि वो ट्रंप से कहीं उस संवेदनशीलता के धागे से जुड़े। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशु, अंत में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतना बड़ा मसला है कि उस पर एक छोटी चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी उन्होंने बहुत साफ कहा, और आज अपने एकदम शुरुआती भाषण में ही उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होगा, जंग नहीं होगी अब दुनिया में, इसकी भी बात की है। तो क्या इसके भी बड़े असर भारत की अर्थव्यवस्था पे भी दिखाई देगा? क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसा क्षेत्र है जिसका एक बड़ा असर कई क्षेत्रों में भारत में अर्थव्यवस्था में दिख रहा है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद की भावना के साथ आर्थिक नीतियों का सुधार करते हुए ट्रंप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। वह साफ साफ कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध का वो अंत किसी भी कीमत पर अब करवाएंगे, और पश्चिम एशिया में भी जो संघर्ष चल रहा है वहां वो शांति और सुरक्षा बहाल कराने के लिए वो कटिबद्ध हैं। और उनके शासनकाल में जब वो राष्ट्रपति थे तो वो बहुत शांति प्रिय राष्ट्रपति साबित हुए हैं। अमेरिका किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ा था उस समय। तो अब मुझे लगता है कि यदि वे इन युद्धों का अंत करा पाने में सफल होते हैं तो एक तो मैं सबसे सफल फिर राजनेता के रूप में देखूंगी, और भारत पर इसका बड़ा असर निश्चित तौर पर पड़ेगा, यूरोपियन देशों पर इसका असर पड़ेगा, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन, मुझे लगता है पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। क्योंकि हाल फिलहाल जो पैसा देशों के विकास के लिए लगना चाहिए वो पैसा
पैसा युद्ध में झोंका जा रहा है, आर्म्स रेस में झोंका जा रहा है। पूरा नाटो लगा हुआ है रशिया के अगेंस्ट। यदि हम यूक्रेन रशिया युद्ध को देखते हैं, वही पश्चिमी एशिया में जब हम जाके देखते हैं तो वहां ये जो जितने प्रॉक्सीज हैं जो ईरान जैसे देशों ने खड़े कर रखे हैं वर्सेस इजराइल, तो ये जो जनता का पैसा है, जनता पर लगने वाला पैसा है, देखिए ये सारा आर्म्स रेस में लग रहा है, इक्विपमेंट में लग रहा है, मिलिट्री पे खर्च हो रहा है। तो ये युद्ध जैसे ही थमेगा, बहुत सारी चीजें सप्लाई चेन से लेकर के, ऑयल एंड गैस से लेकर के, और ये पूरा जो भी पैसा खर्च हो रहा है इस तक, तो इससे सभी को राहत मिलेगी। बिल्कुल प्रोफेसर अंशु। एम्बेसडर युगेन, लगातार ये बात हो रही है कि अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत ऐतिहासिक है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि तमाम देशों के साथ अमेरिका के जो संबंध रहे हैं और खासकर इन वैश्विक संबंधों में जो बड़े मुद्दे रहे हैं, चाहे वो युद्ध का मुद्दा हो, सप्लाई चेन का मुद्दा हो, आक्रमणकारी अपने तरीकों का मुद्दा हो, या फिर अवसरवादी और संरक्षणवादी जो तरीका चीन का है, इन तमाम चीजों पर भी अमेरिका की नीति बड़ी साफ रही है। वो नीति किस तरह से आने वाले समय में विश्व के कई और देशों पे असर डालेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ इसमें चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।